वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 एनसीईआरटी को। साथ ही हम बहुत सारे मज़ेदार ट्रिक सीखेंगे कि कैसे आसान से आसान तरीके से और जल्दी से जल्दी हम स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले 6.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्या पता लगाना है आपको? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। वंस डिजिट यानी कि जो उसकी इकाई संख्या है किसी भी चीज़ के स्क्वायर रूट की, जैसे कि 9801 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो जो भी उसका आंसर आएगा, वो पूरा आंसर नहीं पूछ रहा आपसे पूछ रहा बस इसका ये वंस डिजिट क्या होगा, ये पूछ रहा है, इकाई संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप समझो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर का अगर वंस डिजिट इकाई संख्या अगर 2 है, 3 है और 7 है और 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो बचा क्या बचा 1, 0, 4, 5 और 6 और 9। तो 1 होने के लिए या तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो उसकी इकाई संख्या 1 होनी चाहिए या 9, क्योंकि 9 9 जा 81, 81 का वंस डिजिट 1 होता है। 0 के लिए 0 ही, 4 के लिए 2 या 8, 8 8 जा 64, 5 के लिए 5 ही होना चाहिए, 6 के लिए या तो 4 या तो 6, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, और 9 के लिए या तो 3 या तो 7। अब इसको देख के ये सारे आंसर आप दे सकते हैं। देखो ये 1 है तो इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा? या तो 1 होगा या 9 होगा। इसका 6 है तो पॉसिबल आंसर क्या होगा इसका? या तो 4 होगा या 6 होगा। और इसका 1 है तो इसके पॉसिबल आंसर भी 1 और 9 होंगे। ऐसे आपका अगर 9 पूछ दे तो आप क्या बताओगे पॉसिबल आंसर? या तो 7 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे इजी से 1 सेकंड के चुटकी में आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 161 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज n स्क्वायर। अगर n ऑड नंबर है तो उसका जो सम है वो n स्क्वायर है। उसी को ध्यान में रखो और इस क्वेश्चन को आप बना लो। जैसे कि 100 है तो 100 में से आप क्या करोगे? 1 माइनस करो। ठीक है, ऑड नंबर तो कितना हो गया? 99। इसमें से 3 माइनस करो, कितना हो गया? 96। 5 माइनस करो, 91। 7 माइनस करो, 84। इसमें से आप 9 माइनस करो, इसमें से आप 11 माइनस करो, 64। 64 में से आप 13 माइनस करो, 13 माइनस करोगे क्या आएगा? फिर इसमें से 15 माइनस करो, फिर इसमें से 17 माइनस करो, फिर इसमें से 19 माइनस करो। देखो 0 आ गया। 0 आ गया इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये कितनी बार आपने किया आप इसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि 100 का जो आंसर होगा वो होगा √100 = 10। इसी मेथड से आप 169 को भी कर लो। यहाँ तक तो आपने कर ही लिया, 3 स्टेप और कर लो तो वो भी 0 हो जाएगा। तो उसका आंसर भी होगा 169 का आंसर भी होगा 13, क्योंकि 13 बार में 13 टाइम्स इट गेट्स 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इस मेथड से भी आप छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, तो ये कामयाब नहीं है। ये क्वेश्चन से आपका पाला पहले भी पड़ा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी करते हैं। और इसी मेथड से हमें स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे, तो बहुत ही आसान है। आप देखो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना। तो सबसे पहले इसे आप 3 से डिवाइड कर लो, क्या होगा? 243। 3 से करो, इसे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसके पेयर बना लो और हर पेयर में से एक ले लो। तो आंसर कितना हो गया? 3 3 जा 9, 3 जा 27। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। बाय अप्लाइंग सेम ट्रिक यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको 7 से 11 से 13 से 9 से 3 से 6 से इन सब की डिविजिबिलिटी रूल पता होगी तो आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में बहुत ही आसानी होगी।
ठीक है, लेकिन ये भी छोटे नंबर के लिए ही कामयाब है। जब बड़ा नंबर आ जाता है 5 डिजिट 6 डिजिट का, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाता है, और मैथ में लेंदी चीज़ों को हमें जगह नहीं देनी होती है, हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसे भी देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। मुझे पता चल गया कि ये 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है। तो आप भी उसको अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जरूर देखिए। इसको देखिए 7 8 जा 56, 3 2 32, 7 4 जा और 7 7 जा 49। फिर 7 से करके आप देखो 7 1 जा, फिर देखो 11 से 11 11 जा 11 की भी डिविजिबिलिटी का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, आप वहाँ जाके इसके 11 की डिविजिबिलिटी और 7 की डिविजिबिलिटी का रूल देख लो, सो दैट आप अपना टाइम बचा सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 × 11, पेयर में से एक एक ले लो, यानी कि 77 इज योर आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपको सबकी डिविजिबिलिटी रूल पता हो। 3 से कैसे कटेगा, 4 से, 6 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटे, तब तो ट्राई करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। अगर हमें पता चल जाए कि ये नंबर इस नंबर से कट रहा है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे ना, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का रूल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5 6 और 7 8 ये आप आसानी से कर लोगे, पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन करके दिया है। पूछ रहा है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करो जिससे मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेना, और जो अनपेयर्ड है उसको पेयर्ड कर देना, उसका आंसर निकल जाता है। मैं आपका टाइम इसमें बर्बाद करना नहीं चाहता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में इतना पैसा दिया, कितने बच्चे हैं, तो उसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बस स्क्वायर रूट निकाल लेना, वही उसका आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। तो सबसे पहले आप क्या करना है स्टेप 1 में, तो आप इसका सीधे सीधे एलसीएम निकाल लो। 4 9 10, फाइंड द एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से, अब देखो किसी का भी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, दो नंबर जो किसी एक से कॉमन हो, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 29 जा 180। अब 180 जो है वो इन तीनों से डिविजिबल है, पर क्या 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे लिखेंगे 180 को? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 9 को लिख लूँगा 3 × 3, और यहाँ लिख लूँगा 5 × अब देखो ये अनपेयर्ड है, यही क्वेश्चन आपका 4th और 5th भी है। तो अनपेयर्ड को मैं पेयर्ड, अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अगर 900 है तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 30 आ गया इसका आंसर। तो 900 जो है वो इन सब से कटेगा, और साथ में क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, ठीक है। यानी कि 900 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इनसे 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल भी होगा। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें दे रखा आपको 8 15 और 20, ठीक है, 8 15 और 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, 8 15 और 20। इसका भी आपने क्या करना, सेम ऐसे एलसीएम ले लेना, और जो अनपेयर्ड है उसको पेयर्ड कर देना, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली ऐसे बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे काम को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।